बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम इतनी देर से तैयारियां करवा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, बैंकों के लिए पूरी उनसे बैठ के नेगोशिएशंस कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी कि सस्ते कर्जे देने हैं ताकि एक गरीब आदमी अपना घर बना सके, अपने घर में रह सके। तो वो जो सारी कोशिशें थी वो अल्लाह का शुक्र है कि अब बैंक भी तैयार हो गए हैं। अब ये सारी स्कीम्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब तैयार हो गई हैं लॉन्च के लिए। और ये जो आज फराश टाउन की आज जो स्कीम है ये भी अब इंशाल्लाह, अब 2 साल कहते हैं, FWO भी मुझे कह रही है 2 साल होंगे, तो 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे, घर बने हुए मिलेंगे, यानी कि उनको फ्लैट्स मिलेंगे। मैं इसके लिए जनरल हैदर आपको और नया पाकिस्तान हाउसिंग को ख़ास तौर पे मुबारक देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोशिश आपने की। ये एक मुल्क जिधर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था मॉर्गेज फाइनेंसिंग का, उस मुल्क के अंदर हर यानी FBR के साथ बैठ के नेगोशिएशंस की, कैसे आपने सस्ते घरों को इंसेंटिवाइज करना है, वो भी बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। फिर आपने बैंकों के साथ रेगुलर मीटिंग्स की, क्योंकि बैंकों को भी यहाँ आदत ही नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, तो उनके साथ पूरी बैठ के रेगुलर नेगोशिएशंस और अभी भी जारी हैं, क्योंकि अभी भी रुकावटें हैं लोगों के लिए। जब वो बैंक में जाते हैं तो अभी भी बैंकों को वो लोअर स्टाफ जो बैंक में जिसका काम है कि सर्विस करना छोटे लोगों को, छोटे कर्जे देने घरों के लिए, वो अभी भी क्योंकि आदत नहीं है तो अभी भी मुश्किलात हैं। लेकिन हम इन मीटिंग्स की वजह से रेगुलरली ये जो मुश्किलात हैं ये दूर करते जा रहे हैं। और फिर CDA को मैं मुबारक देता हूँ, क्योंकि CDA ने इस हाउसिंग में काम भी बड़ा किया, और जो वन विंडो ऑपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। या परमिशंस के लिए लोग CDA के पास जाते थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ वो परमिशंस नहीं मिलती थी, फिर वो पैसे मांगते थे, फिर वो नक्शे अप्रूव नहीं होते थे। तो सब के लिए अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को प्रॉब्लम्स हो। और फिर मैं FWO को ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने इनका काम देखा हुआ है FWO का। मुझे कभी नहीं भूलता कि रिकॉर्ड टाइम में करतारपुर का जो वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पुल भी बना, वो पूरा जो तैयारी करवाई वहाँ सारे करतारपुर की, वो भी रिकॉर्ड टाइम में की। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसको भी अब रिकॉर्ड टाइम में करेंगे। जो फराश टाउन का जो फ्लैट्स बन रहे हैं, इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो ये कि पहले तो 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे और सारी ज़िंदगी सोचते रहते थे कि कभी ऐसा अल्लाह कहीं से उनको इतना पैसे आ जाएं कि वो घर बना लें। तो अब इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और जो देते हैं, उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। यानी वो किराया किस्तें चली जाएंगी, जिन किस्तों के ज़रिए उनके पास वो मालिक बनेंगे घरों के। और ये सबसे ज़्यादा एक, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि वो जो वेल्डर है, जो मैकेनिक है, जो मज़दूर हैं, बल्कि हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, जो पेरी अर्बन हाउसिंग है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं कर रहा हूँ। तो ये सारा वो तबका है जिसके पास कैश नहीं था घर बनाने के लिए, अब उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं। और 2000 उन लोगों के लिए जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि 3 लाख हर घर पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उसका मतलब कि वो कर्ज़े की किस्त कम हो जाती है। और उसके अलावा जो 600 घर आप कच्ची आबादियों को दे रहे हैं, मैं CDA को ख़ास तौर पर इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ।
کیونکہ اب تک کچی آبادی کے لوگوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا, اور کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کچی آبادیاں کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو گھر بنانے کے لیے, تو پھر یہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں. اور کراچی میں تو تقریباً 40% کچی آبادی اب ہو گئی ہے, اور یہاں بھی اسلام آباد کے اندر. لہٰذا یہ جو 600 گھر اب کچی آبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں, یہ بھی ایک شروعات ہے. انشاءاللہ میری خواب یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر کچی آبادی سب کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں, ان کو ہم گھر دیں, پوری فیسلٹیز دیں. ابھی تو سب کچھ کچی آبادی میں لیگل ہے, نہ وہاں کوئی سیوریج سسٹم ہے, نہ کوئی پانی کا انتظام ہے جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں. تو اب ان کو بھی ہم اس طرح کے, جو ہمارا فراش ٹاؤن میں باقاعدہ ماڈرن فیسلٹیز, ساری سب چیز ان کو ہو, اور ان کو بھی اپنے گھر کی چھت اور مالکانہ حقوق ہو. تو وہ, اور ساری کچی آبادی کو جو ہم نے کنورٹ کرنا, یہ بھی بڑا زبردست پلان ہے CDA کا. اور پھر باقی جو 2000 گھر ہوں گے, وہ 1600 گھر جو باقی بچ جائیں گے, وہ لوگوں کے لیے جو یہ اسکیم کا فائدہ اٹھا کے بینکوں سے مارگیج فائنینسنگ کروا سکیں گے. میں آخر میں اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, ہمارے پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. ہر سال قرضوں کی جو ہمیں قسطیں دینی پڑتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. بدقسمتی سے ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح مینج نہیں کیا, اور ہم نے کئی قرضے ایسے لے لیے ہیں جن کو بجائے وہ ویلتھ کریٹ کریں, یعنی دولت میں ہمارے اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کر سکیں, بدقسمتی سے ان سے مزید اور قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. ایسے ہم نے کئی قرضے لیے ہیں. تو اب ہماری کوشش ساری یہ ہے کہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہو, دولت کے اندر پاکستان کا اضافہ ہو, تاکہ جیسے جیسے دولت کا اضافہ ہوگا ہم یہ قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے. اور اس کے لیے یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے, اس سے 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جب یہ بننے شروع ہوں گے تو اس سے اور 30 انڈسٹریز پاکستان میں چلنی شروع ہو جائیں گی. اور جو کنسٹرکشن کے لیے اوور آل ہم نے پیکج دیا ہوا ہے, کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی آج پاکستان میں ریکارڈ پہ پہنچ چکی ہے. اور اس کی کیا ثبوت کیا ہے کہ پچھلے مہینے جو سیمنٹ کی جو سیل ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ جو ہم نے پیکج دیے تھے کنسٹرکشن کے اندر وہ شروع ہو گئے ہیں, وہ کام شروع ہو گیا, اب کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہاؤسنگ سارے ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گی. اور اس کا ایک اور بھی ثبوت ہے کہ پچھلے مہینے ٹیکس بھی پاکستان FBR نے سب سے زیادہ اکٹھا کیا. اس کا مطلب کہ بزنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. تو جیسے جیسے ہماری ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ملک میں بڑھتی جائے گی, ہماری دولت میں اضافہ ہوگا, ہماری ٹیکس کی کلیکشن بڑھتی جائے گی, اور انشاءاللہ ہماری پھر ہمارے میں وہ سکت ہو جائے گی کہ ہم یہ قرضے جو اتنا بڑا بوجھ چڑھا ہوا ہے قرضوں کا وہ ہم واپس کریں. میں صرف لوگوں کو اپنی, کئی دفعہ میرے وزیروں کو بھی نہیں پتا کہ کیوں ہمارے پاس اتنی تنگی میں ہم نے یہ 2.5 سال گزارے ہیں, کہ جو پچھلی حکومت تھی نون لیگ, ان کے پہلے 2.5 سال میں جو انہوں نے ٹوٹل قرضوں کی قسطیں اور سود جو واپس کیا تھا اپنے, انہوں نے 2.5 سالوں میں وہ 20,000 ارب تھا. ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے 35,000 ارب قرضہ اور قرضوں کی قسطیں واپس کی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر 15,000 ارب ہم بجائے قرضوں کی قسطیں اور قرضے واپس کرنے میں دیتے, وہ اگر ہم اپنے ملک پہ لگا دیتے, اپنی انفراسٹرکچر پہ لگا دیتے, اپنے سکولوں پہ, سڑکوں پہ, تو یہ ملک ٹرانسفارم ہو جاتا. تو اس لیے یہ بوجھ پڑا ہوا ہے, اس لیے ہمیں اپنی دولت بڑھانے کی, اضافے کی ضرورت ہے, جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے 2 نئے شہر, ایک تو لاہور کے اندر راوی پروجیکٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے, اس میں انشاءاللہ اربوں کھربوں کی ویلتھ کریشن اس میں ہے. پھر اگر جیسے ہی سندھ حکومت کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, جو بنڈل آئلینڈ جو ہمارا کراچی کے ایک جزیرے کے اوپر جو پروگرام ہے, اس کا اتنا زیادہ اس کا صرف ویلتھ کریشن ہی نہیں, لیکن باہر سے پیسہ آئے گا,
बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी जिसमें हमारे डॉलर रिजर्व्स में इजाफा होगा, जिससे रुपया और मजबूत होगा। उसके अलावा 2 डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं। इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फ़ायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ये भी इससे भी हमारी दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो ML1 जो हम अब ट्रेन, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल एक नया रेलवे बनवा रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिलके, उससे कराची और लाहौर का जो सफ़र होगा वो अभी पता नहीं कितना है, लेकिन 8 घंटे हो जाएंगे। यानी 8 घंटे में कराची से लाहौर। इसका मतलब जो सारा फ्रेट है, जो कार्गो है, जिसको जो इफेक्ट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये फिर ट्रेन कनेक्ट करेगी पेशावर, और उसके बाद हमारी उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारी बात हो रही है कि वो फिर आगे से पूरी ट्रेन जाएगी सेंट्रल एशिया में और आगे। तो इससे भी पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो हम इंडस्ट्रियल, पहली दफ़ा इंडस्ट्री को जो पैकेज दे रहे हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात ये करता हूँ कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है। यानी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ को वर्कर्स नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसके साथ और अब स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को अब उठाएं, ताकि हमारे फिर दौलत में इजाफा हो, रोज़गार मिले लोगों को, और फिर हमारे ऊपर जो बोझ कर्ज़ों का पड़ा हुआ है ये हम अदा करें। मैं आखिर में फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग को, CDA को और FWO को, मैं इन सब को इस प्रोजेक्ट की खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्ड टाइम में ये आप बनाएंगे, ताकि हम अपने जो हमने वादा किया हुआ है आम आदमी के लिए, उनको उनके घर पे अपनी छत हो, अपना घर हो, वो हम वादा पूरा करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के इलाके फलाश टाउन में अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि CDA और नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बहुत जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे और 2 साल की मुद्दत जो रखी है उससे पहले इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आम लोग जो हैं उन्हें उनका घर मुयस्सर आ सके। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री परवान चढ़ रही है। लोगों को रोज़गार ढूंढना पड़ रहा था पहले, लेकिन अब इस हुकूमत में आके अब इंडस्ट्रीज को लोग नहीं मिल रहे हैं। इस कदर पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो परवान